बिहार चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है। ना अब तक एनडीए की आई है, ना अब तक महागठबंधन की आई है। सोचिए आप, प्रशांत किशोर की आ गई, लेकिन जहां बहुत सारे दल होते हैं वहां थोड़ी दलदल भी तो होती है। बिहार चुनाव मतलब ड्रामा, बिहार चुनाव मतलब सियासी एंटरटेनमेंट, बिहार चुनाव मतलब देश का सबसे लोकप्रिय चुनाव। और इस बिहार चुनाव में क्या क्या चल रहा है, मैंने आपसे पहले दिन कहा था जब ऐलान हुआ था बिहार चुनाव की तारीखों का कि हर अपडेट आपको बताता रहूंगा बिहार में क्या हो रहा है। आज बिहार चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी खबर सामने आई है। सुबह से ही दिल्ली में बीजेपी और एनडीए के बड़े नेताओं की मीटिंग चलती रही। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर लालू यादव ने बैठक की। वहीं अभी अभी राजनीति में वापस आए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से ही इंकार कर दिया है। और आपको पता ही होगा, उनकी पत्नी का विवाद अभी चल ही रहा है। ज्योति सिंह कल करवा चौथ मना रही थी अकेले। चलिए एक एक करके तीनों खबरें आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां चिराग तो मान गए, लेकिन अब मांझी रूठ गए। हालांकि कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। बिहार एनडीए के सारे नेता आज दिल्ली में मौजूद थे। जेपी नड्डा के घर पर आज बिहार कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जो लगभग 8 घंटे तक चली। 8 घंटे तक इस मीटिंग में जीतन राम मांझी भी कुछ देर के लिए शामिल हुए थे। मांझी के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे थे और सीट बंटवारे को लेकर ही ये मीटिंग की गई थी। वहीं दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर भी आज एलजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई है और सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने चिराग को मना लिया है। मनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब मांझी और उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए। अच्छा, बिहार के नेता थोड़े मौजी भी होते हैं, बेफिक्र होते हैं, उनको चिंता नहीं होती, बहुत समझाना पड़ता है। समझ गए तो ठीक, नहीं कहेंगे अकेले में लड़ लेंगे चुनाव, नहीं लेना लोड़ा। ये बिहार में बहुत होता है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता राजेश पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मांझी ने अपनी बात बीजेपी को बता दी है। राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, बातचीत चल रही है, लेकिन हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं नेताजी लोग। हम लोगों ने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के पास, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं या जो भी हम लोग से डायलॉग कर रहे हैं, उनके पास हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। जो भी बात था उसको हम लोगों ने उनके सामने रख दिया है। विकल्प हमारे पास खुले हैं, सभी विकल्प खुले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है और न किसी का कोई दुश्मन होता है। मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। जेपी नड्डा के घर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। लाइव तस्वीर आ रही क्या है ना, इसे नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। अभी तस्वीर आ रही थी, जो तस्वीर आप देख रहे थे वो जेपी नड्डा के घर से ही आ रही थी। जेपी नड्डा के घर आपको लिए चलूंगा, मेरे सहयोगी अमृत तिवारी वहीं मौजूद हैं। इधर पटना में भी हलचल तेज है, जहां लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर यह मीटिंग हुई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने कहा कि ये बैठक टिकट बंटवारे को लेकर हो रही है और उम्मीद है कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। सुनिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। उसी की बैठक है, पार्टी में बैठक है, लालू जी का अध्यक्ष आज हो जाएगा। आप विचार करेंगे, विचार में हो जाना चाहिए, मान लिया उसका। उसी की बैठक है, पार्टी में बैठक है, लालू जी का अध्यक्ष आज हो जाएगा। आप विचार करेंगे, विचार में हो जाना चाहिए, मान लिया उसका। मतलब यही है कि महागठबंधन में भी जल्द ही सीट बंटवारे पर ऐलान हो सकता है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, सूत्रों का क्या कहना है, चलिए पूरा समीकरण एक बार आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए। पहले बात एनडीए की। एनडीए में जेडीयू के खाते में 101 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की एलजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं।
मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिल सकती हैं। ये सब कयास है। बीजेपी में इन कयासों का कोई स्थान नहीं है, सूत्रों का कोई स्थान नहीं है, और 3 सीटों पर अभी भी फाइनल सहमति नहीं बन पाई। अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं, जहां पेच सबसे ज्यादा फंसा हुआ। महागठबंधन में सबसे ज्यादा 134 सीटें आरजेडी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस के हिस्से में 55 सीट आ सकती है। लेफ्ट पार्टियों को 32 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 सीटें मिल सकती हैं और बाकी बची 6 सीट अन्य दलों के खाते में जा सकती है। चलिए, चुनावी समीकरण के बाद अब बात भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की कर लेते हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। जिन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया, उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद पवन सिंह चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। पवन सिंह ने या चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या पार्टी ने कह दिया होगा भाई रुको थमो, नुकसान नहीं कराओ। पवन सिंह ने अमित शाह के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अमृत तिवारी लाइफ चाहिए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बिहार चुनाव में बहुत कंफ्यूजन है, किसी कितनी सीटें मिलेंगी, ना इसका पता ना उसका पता। दोनों गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है ना इसका पता है। कौन सा दल किसके साथ रहेगा ना इसका पता है। जब कुछ पता ही नहीं तो कुछ पता कर लेते हैं, क्योंकि अमृत जुड़ गए हैं जेपी नड्डा के आवाज से। अमृत कहां रहते हैं आप? जल्दी से खड़े होकर बता दीजिए कहां खड़े हैं और क्या क्या हो रहा है। अरे तस्वीर आ रही क्या? तो एक सेकंड, अमृत आ रहा हूं, अमृत आ रहा हूं, तस्वीर दिखाइए। आ रहा हूं, अमृत आ रहा हूं, तस्वीर दिखा दी। तस्वीर पहले दिखाइए भाई, कहां है तस्वीर? ये तस्वीर है। कौन कौन निकल रहा है इसमें? अमित शाह बहुत गंभीरता से लाल फाइल को पढ़ रहे हैं। देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह निकल रहे हैं, मतलब जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह भी थे। इसके अलावा गाड़ी को बहुत ध्यान से देखकर, ये तो अमित शाह की तस्वीर ही है और अमित शाह से बड़ी कोई तस्वीर नहीं हो सकती है। और इसके साथ ही वहीं खड़े हैं अमृत तिवारी, इसलिए मैं सीधे अमृत तिवारी का रुख करना चाहता हूं। अमृत जी, अमित शाह को हमने निकलता हुआ दिखा दिया, आपने क्या देखा, आपने क्या समझा? बिहार के किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई? और बीजेपी यानी एनडीए की सीट शेयरिंग यानी सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची अभी जारी है या सब कुछ सामान्य है और कल ऐलान होना होगा? अमृत। ज्ञानंद जी, देखिए अभी जो यहाँ जो जेपी नड्डा के आवास पे बैठक हो रही थी उसको थोड़ा मैं शुरू से बता देता हूँ। 11 बजे से बैठक चली और तकरीबन अभी जाकर के ख़त्म हुई है, यानी कि 9 घंटे लगातार ये मैराथन बैठक हुई है। और जो सुबह शुरू में जो बैठक हुई थी उसमें बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक थी, जिसमें अमित शाह पहुँचे थे, जेपी नड्डा थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, विनोद तावड़े थे, नित्यानंद राय थे। तो इन लोगों की एक अलग से बैठक हुई थी। उसके बाद से जब इनकी बैठक हो रही थी उसी दौरान दोपहर के वक्त जीतन राम मांझी को तलब किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया गया। इनके साथ भी एक एक करके बैठक हुई और इन बैठक के बाद जो है फिर से जो है जब सारे नेता निकल गए तो उसके बाद से फिर ये 4-5 नेता जो शीर्ष के हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने अपनी बैठक की। और अभी अमित शाह कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं। जो जानकारी सामने आ रही है कि सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर के क्या रणनीति बनी है। दरअसल जो बातें सामने आ रही है कि क्या चिराग पासवान नाराज है, उनकी नाराजगी लगभग दूर कर दी गई है। ये बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है कि 26 प्लस एमएलसी सीटों को लेकर के बात कही गई है और चिराग पासवान हैं वो भी मान गए हैं। और उनके लिए भी उनके आवास पे आज एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि चिराग पासवान ही जो है उम्मीदवारों को तय करेंगे। और उनके हिस्से से जो जानकारी हमें मिली सूत्रों के हवाले से, तो हमारे सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सूची भी तैयार कर ली है कि कौन से प्रत्याशी कहां से चिराग पासवान उतारेंगे। बस वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए की तरफ से औपचारिक ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर के हो जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 100 से ज्यादा सीटें जो है चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के ऐलान जो है आपसे जानना चाहता हूं कि कल रविवार है यानी छुट्टी का दिन है। मेरी कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, एनडीए की कोशिश है कि आपका रविवार खराब हो जाए, मतलब आप छुट्टी ना बना पाएं और कल सीटों का ऐलान हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या?
जी देखिए, कल इसकी चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। कल जो है चुनाव समिति की बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक के बाद ही ऐलान किया जाएगा। अभी हालांकि इस पे औपचारिक बातें चुनाव नहीं की गई है, समिति की लेकिन बैठक होगी तो फिर चुनाव समिति की बैठक के बाद ही कुछ निर्णय होगा। मतलब आपकी छुट्टी खराब करने का मेरा मकसद सफल नहीं होगा। खैर, जब भगवान ही नहीं चाहता अमरीश जी तो मौज कीजिए, आराम से घर में समय बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़ते रहेंगे, बिहार चुनाव का अपडेट आपसे लेते रहेंगे।